स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 पार्ट 3 का अभ्यास। अभ्यास में क्या है? सबसे पहले प्रश्न उत्तर है, एक पद में उत्तर देना है। एक शरीर संस्थिता का रक्षितव्य, एक शरीर में स्थित की का रक्षितव्य, कौन रक्षा करेगा? का रक्षितव्य में कौन रक्षा करेगा? क्या है भी एक ही शरीर में संक्षिप्त कौन थी? पृथ्वी। कहने का अर्थ था कि एक ही शरीर में स्थित है जो पृथ्वी, उसकी का रक्षिता, कौन रक्षा करेगा? तो सेकंड है, शरीर का प्रहृति, शरीर पर कौन प्रहार करता है? अरि, शत्रु। स्वजन पुत्र प्रहृति, अपने व्यक्ति कहाँ पर प्रहार करते हैं? हृदय, हृदय में। शत्रु केवल शरीर पर प्रहार करेगा और अपने व्यक्ति हृदय पर। के कहिया भर्ता केन सम आसीत, के कहिया भर्ता केन सम आसीत, के कही के भरत के जैसा कौन था? समान था शक्रेण, इंद्र। कह मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति, कौन था जो माता के परिवाद को सुनना नहीं चाहता था? राम। माता के अपमान को सुनना नहीं चाहता था? राम। केन लोकम युवती रतिम कर्तु निश्चय किया, किसने इस लोक को युवती से हित करने का निश्चय किया था? भाई लक्ष्मण ने। प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन थे? महाकवि भास। जो ये घ था भाई, इसका क्या था? के कई के भर्ता, पति के भर्ता, केन सम आसी, किसके समान थे? के कई के जो भर्ता थे, पति थे, यानी राजा दशरथ, किसके समान थे? वह शक्रेण, इंद्र के समान थे। एक श्लोक में भी आए कि कई के जो भर्ता थे, पति थे, किसके समान थे? भाई इंद्र के समान थे। फिर कहते हैं राम से अभिषेक कथम निवृत्तम, राम का जो अभिषेक था किसने रोका? तो कहते हैं के कई यह वचनात् राम से अभिषेक, के कई के वचनों के कारण राम का अभिषेक रोका गया। दशरथ से मोहम श्रुत लक्ष्मण रोशन किम उक्तम, दशरथ के मूर्छा को सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध में क्या कहा? कथम कथम मोह उपगतम, कैसे कैसे मूर्छा आ गई? लक्ष्मण किम कर्तुम निश्चय कृता, लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय किया? लक्ष्मण लोकम युवती किम कर्तुम निश्चय कृता, लक्ष्मण ने इस लोक को युवतियों से रहित, स्त्रियों से रहित करने का निश्चय किया। रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम ने 3 दुख कौन कौन से कहे हैं? तो राम 3 दुख कौन कौन से कहे हैं? राम ने स्वधनम, एक तो अपना धन, शरम, रुचिरम, ठीक है ना। स्वधन जो श्लोक में उन्होंने कहा है, ठीक है ना, स्वधन, शरम, रुचिरम, ये सब क्या है? 3 दोष कहे हैं। राम लक्ष्मण से रोषम कथम प्रतिपादित, राम ने लक्ष्मण का गुस्सा कैसे प्रतिपादित किया, कैसे जाना कि जो क्रोध आया? त्रिलोक्यम दुग्ध कामम, तीनों लोगों को जिलाने की इच्छा रखने वाले, ललाट पुट संस्थित भ्रुकुटी लक्षण, के माथे पर स्थित भ्रुकुटियों के लक्षण से नीति व्यवस्था, भाग्य में व्यवस्था की गई कि राम ने जब देखा कि लक्ष्मण के माथे की जो भ्रुकुटी है, ठीक है ना, उसको देख कर उनके क्रोध का अनुमान लगाया। फिर है रेखांकित पदाने आधारित प्रश्न निर्माण करते, प्रश्न निर्माण करना है भाई। प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले आपको किम शब्द को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों रूप याद होने चाहिए। फिर शब्द देखना है कि शब्द कैसा है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का है, और फिर ये देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, तब वह प्रयोग करना है। जैसे मया एकाकिना गंतव्य, मुझे अकेले ही जाना है, ठीक है। तो मया, अब ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। तो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन, किसने कहा कि मुझे अकेले जाना है? पुल्लिंग का था भाई, इसलिए केन। के दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, कि दोष के कारण मैं अपने भरत भाई को मार दूं। केसु, किन दोषों के कारण मैं अपने भरत भाई को हनानी, मैंने मार दूं। राज्य हस्तेन ए विसर्जित, राज्य हस्तेन ए विसर्ज, राजा के हाथ से ही छोड़ना चाहिए। केन हस्तेन, किसके हाथ से ही छोड़ना चाहिए? पार्थिव से वन गम निवृत्ति भविष्यति,
पार्थिव की वनगमन निवृत्ति होगी, ठीक है ना। तो कस्य वनगमन निवृत्ति भविष्य, किसकी वन जाने की निवृत्ति होगी। शरीरे अरे प्रहरती, पुत्र अरि प्रहरती, शरीर पर कौन प्रहार करता है, पुत्र प्रति कहाँ पर शत्रु प्रहार करता है। प्रत्येक कथन किसने किसके प्रति कहे कि एक ही शरीर में संस्थित पृथ्वी रक्षित है, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। राम ने कही भाई कंचुकी के प्रति। अलम उपहतासु स्त्री बुद्धि तो मार्जन उपक्षितम, तो क्या कहते हैं कि अलम उपहतासु, ठहरो ठहरो, जो स्त्रियों की बुद्धि है, ठीक है ना, वो क्या करने वाली है, नाश ही करने वाली है। ये शब्द किसने कहे थे, वैसे कंचुकी ने कहे थे राम के प्रति कि जो अल्प बुद्धि रखते हैं आप उनके प्रति दया भाव रखना छोड़ दो। ये किसने कहा था कि नव निरुपति विमर्श नास्ति शंका प्रजनाम, कि नए राज्य के विषय में प्रजा में कोई शंका नहीं है, राम ने कही कभी कंचुकी के प्रति। क्रोधिते काले सौमित्र ने धनुर्गृहीतम, इस जब रोने का समय है तो इस काल में सौमित्र के पुत्र ने धनुष धारण किए, यही किसने कहे, वाक्य सीता ने कहे राम के प्रति। न शक्नोसी रोषम धारिय तुम, तो क्या ये किसने कहे कि मैं अपने क्रोध को, रोष को न धारितम, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, तो लक्ष्मण ने राम के प्रति कहे। एनम उद्देश्य देवता नाम, इन उद्देश्यों को उदाहरण कर देवताओं को प्रणाम करते हैं, किसने कहा था, सीता ने राम के प्रति। यद कृत्य महिति क्लेश राज्य में मनोरथ इच्छा, कि जिस राज्य के प्रति न क्लेश हो रहा है उसको अपनाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लक्ष्मण ने कहे थे राम के प्रति। तो पदों का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। परित्रातव्या, परि उपसर्ग है, त्रा धातु है, तव्यत प्रत्यय है, देखिए ठीक है। रक्षितव्य में रक्ष धातु है, तव्यत प्रत्यय है। पुत्रवती में पुत्र शब्द है, गीप प्रत्यय, गीप का ई शेष बचता है, तव्यत का तव्य शेष बचता है। विसर्जिता में वी उपसर्ग है, सृज धातु है, कतः प्रत्यय है। शुभ धातु है और कतः प्रत्यय शोभिता में। वक्तव्य में क्या है भाई, वच धातु है, तव्यत प्रत्यय, तव्यत का तव शेष बचता है। भवितव्य में भू धातु है, तव्यत प्रत्यय है। श्रोतव्यम में श्रु धातु तुमन प्रत्यय, श्रोतुम सुनना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए। गतः गम धातु है, कथा प्रत्यय, धार्य तुम, धार्य प्लस तुमन प्रत्यय है। उसके बाद आता संधि विच्छेद का कार्य की संधि करनी है। रक्षितव्यति, रक्षितव्य प्लस इति, आ प्लस ई कौन संधि है, गुण संधि है। शरीरे प्लस अरि, तो शरीरे अरि कौन सी संधि है भाई, ये पर रूप संधि है। येन आकार्यम, ठीक है ना, येन प्लस येन आकार्यम, यहाँ पर येन आकार्यम था, येन प्लस आकार्यम था, कौन संधि हो गई थी, गुण, ये हो गई थी दीर्घ संधि, ए प्लस ए आ। किम अपि प्लस अभीतम, ठीक है ना, ई के स्थान पर यण हो गया था तो बन गया था किम अपि अभीतम। दुग्ध कामा प्लस आ प्लस ईव, कौन सी संधि हो गई थी, आ प्लस ईव, ये थी गुण संधि। तो गुणेन अत्र, तो गुणेन प्लस अत्र में ए प्लस ए आ, दीर्घ संधि। स्वजनस प्लस तथा, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, स होगा, कौन संधि है, विसर्ग संधि है। खलु प्लस अस्मद, ऊ के स्थान पर वह हो गया तो यण संधि है। अस्तेन प्लस एव, ठीक है, तो ए प्लस एव कौन संधि है, वृद्धि संधि है। इस प्रकार पर संधि का ज्ञान पूरा होना चाहिए। दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण, यण, अयादि व व्यंजन, विसर्ग संधि, इसकी मैंने अलग से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर गिरी, तो आप में सब संधि ज्ञान होना, तभी आप जान पाओगे यहाँ पर कौन सी संधि है। ए प्लस ए आ दीर्घ संधि में होता है, ए प्लस ई ए ये गुण संधि में होता है, यण संधि में क्या होता है, ई के स्थान पर यह होता है, ऊ को वह होता है, कब होता है, इसकी पूरी कंडीशन मैंने वहाँ पर दी हुई है।